सबसे पहले ये डिस्कस किया कि बायोस्फीयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के केमिकल से बने हैं? केमिकल्स मतलब कि एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने हैं। तो जब हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, इन तीनों का क्या किया, एग्जामिनेशन, एलिमेंटल एनालिसिस, तो हमें पता चला कि तीनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर डिफरेंस किस बात पे है, कंटेंट पर मास यूनिट, की वो कितना डिफर कर रहा है उनकी बॉडी के मास के हिसाब से, और बहुत सारी चीजें। क्लियर इतनी बात? ठीक, आगे बढ़ू। उसके अलावा फिर हमने, तो लिविंग की बात हो गई, अब हमारी लिविंग के कंटेंट को किसके साथ क्या कहते हैं उसको, कंपेयर किया अर्थ क्रस्ट के साथ। अर्थ क्रस्ट कैसी होती है, नॉन लिविंग। तो हमें पता चला कि कुछ सिमिलर कंटेंट ही मिल रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो ज्यादा किसके पास है, लिविंग के पास, इन कंपैरिजन टू द अर्थ क्रस्ट। क्लियर है सबको इतनी बात? अर्थ क्रस्ट हार्ड क्यों है, बिकॉज उसके पास ज्यादा क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या ज्यादा है उनके पास, इनऑर्गेनिक। उनके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जबकि हमारी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम सर्टेन अमाउंट में होता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में ज्यादा क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या ये पूरा पैराग्राफ सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है? नहीं? ठीक, अभी लिखवाऊंगी, 2 सेकंड और रुको। यहां पर कंपैरिजन दे रखा है किसका, नॉन लिविंग का और लिविंग मैटर की एलिमेंटल एनालिसिस दे रखी है। ठीक, अब यहां पर देखो, मैं तुम्हें वैसे ही बताया कि हम सब किससे बने हैं, मेन 4 चीजें प्रेजेंट है, दैट इज कौन, मेन कितनी चीजें प्रेजेंट है, कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझे सब इतनी बात? ठीक, सबसे पहले यहां पर दे रखा है अर्थ क्रस्ट के बारे में, और यहां पर दे रखा है ह्यूमन बॉडी के बारे में। समझे? अब देखो हाइड्रोजन किसके अंदर ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, ह्यूमन के अंदर? जीरो 0.14 ज्यादा होता है, 0.5 ज्यादा होता है, 0.5 ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन किसके अंदर ज्यादा है, ह्यूमंस के अंदर। अभी मैंने ये बात तुम्हें समझाई थी, है ना? तो हाइड्रोजन किसके अंदर ज्यादा है, ह्यूमंस के अंदर। दूसरा तुम देखोगे कार्बन किसके अंदर ज्यादा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 4 पॉइंट क्लियर हुआ? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों किसके अंदर ज्यादा है, ह्यूमंस के अंदर। ठीक, अब इन सब में सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन। तो सबसे अबंडेंट कौन सी हो गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन हुआ, कार्बन के बाद, नाइट्रोजन के बाद। इसको अपनी एनसीईआरटी की साइड में लिखो, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट अगर बन गया तो तुमसे एक एक लाइन, एक एक चीज से क्वेश्चन पूछा सकता है। वैसे इससे कम क्वेश्चन आते हैं, 2 ही 3 चीजें पूछते हैं, बताऊंगी क्या पूछते हैं, पर लिखो, एनसीईआरटी लेके आनी है इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा ह्यूमंस के अंदर क्या प्रेजेंट, ऑक्सीजन, कितनी, 65%। उसके बाद क्या प्रेजेंट, कार्बन, कितनी, 18.5। उसके बाद क्या, नाइट्रोजन, दैट इज 3.3। एंड सबसे कम क्या है, हाइड्रोजन, दैट इज 0.5। इतना हो गया, इतने 4 चीजें याद रहेंगी। ठीक, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा हुआ है, वेरी लिटिल। तो अगर तुमसे पूछेंगे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे वेरी लिटिल वर्ड किसके लिए यूज किया गया, ऐसे वर्ड देंगे तो किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ह्यूमंस के अंदर नेग्लिजिबल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, सिलिकॉन के लिए। जबकि तुम देखोगे कि सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट है किसमें, अर्थ क्रस्ट में। आया कुछ समझ? मोस्ट अबंडेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो इसके लिए अर्थ क्रस्ट के लिए लिखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है इसमें ज्यादा, हाँ, ऑक्सीजन दोनों में मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद, इसके बाद सेकंड अबंडेंट क्या है इसके पास, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद इसके पास क्या प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद आई थिंक सोडियम होगा। हाँ, तो बस इनके 4 लिख लो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है।